नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी के नाम से भी जाना जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पीटी के नाम से भी जाना जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों ट्रांसफार्मर किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हाई वोल्टेज के जो मीटर या फिर जो कंट्रोल एपरेटस होते हैं उसके साथ हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये करंट व वोल्टेज की हाई वैल्यू को लो वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसे हम बाद में कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सीटी और पीटी की जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर ही होती है। दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक सर्किट होता है, लेकिन दोनों की वर्किंग अलग अलग तरीके से होती है। तो हमने कुछ फैक्टर को ध्यान में रखा है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे सीटी और पीटी एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले फंक्शन की बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया कि करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वैल्यू ऑफ करंट को लो वैल्यू में कन्वर्ट करना, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज की हाई वैल्यू को लो वोल्टेज वैल्यू में कन्वर्ट करना। उसके बाद अगर हम कोर की बात करते हैं, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन के साथ वो बनी होती है और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इस केस में हाई क्वालिटी स्टील का हम यूज़ करते हैं जो लो फ्लक्स डेंसिटी पर ऑपरेट कर सके। प्राइमरी वाइंडिंग की अगर बात करें, करंट ट्रांसफार्मर के केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसका काम होता है करंट को कैरी करना, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं और बेसिकली ये फुल लाइन करंट से ये कंसिस्ट होती है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसका काम होता है वोल्टेज को कैरी करने का, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर हम बात करें, इन केस करंट ट्रांसफार्मर वो करंट वाइंडिंग जो इंस्ट्रूमेंट की होती है उसके साथ वो कनेक्टेड होती है और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो इंस्ट्रूमेंट या मीटर के साथ वो कनेक्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन करंट ट्रांसफार्मर के केस में जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ या ट्रांसमिशन लाइन के साथ, वो सीरीज़ में होता है। लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में जो कनेक्शन होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के साथ वो पैरेलल होते हैं। प्राइमरी सर्किट की अगर बात करें, करंट ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी सर्किट की बात करें तो करंट ट्रांसफार्मर के केस में लार्ज नंबर ऑफ टर्न होते हैं और इसे हम ओपन सर्किट में इसको नहीं कर सकते और जब ये सर्विस में होती है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें स्मॉल नंबर ऑफ टर्न होते हैं और जिसे हम ओपन सर्किट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्विस। रेंज की बात करते हैं तो करंट ट्रांसफार्मर हमें 5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर में उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है 1000 एम्पियर तो आउटपुट करंट हमें 5 एम्पियर मिलता है। तो इस प्रकार रिडक्शन होती है करंट की। उसी प्रकार जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसमें 120 वोल्ट या फिर 70 वोल्ट होता है। मतलब कि अगर 600 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग में अगर फ्लो करता है वोल्टेज तो हमें आउटपुट पे 120 वोल्टेज मिलेगी, 120 वोल्ट। तो इस प्रकार से वोल्टेज की रिडक्शन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की अगर बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशो होती है रेशो ऑफ रेटेड प्राइमरी वोल्टेज टू रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। करंट ट्रांसफॉर्मर के केस में हाई होती है और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कम होती है। बर्डन की अगर बात करते हैं, बर्डन बेसिकली जो सेकेंडरी लोड होता है ट्रांसफॉर्मर पर उसकी बात है। तो करंट ट्रांसफार्मर में जो डिपेंड नहीं करता सेकेंडरी बर्डन पर और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो डिपेंड करता है सेकेंडरी लोड या बर्डन पर, वो डिपेंड करता है।
इनपुट की बात करते हैं तो करंट ट्रांसफॉर्मर के केस में कांस्टेंट करंट इनपुट होता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कांस्टेंट वोल्टेज इनपुट होता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स की। जो करंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो वाउंड करंट ट्रांसफॉर्मर या फिर क्लोज्ड कोर ट्रांसफॉर्मर। और जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है तीन टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैपेसिटर वोल्टेज और तीसरा ऑप्टिकल। उसके बाद बात आती है इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस करंट ट्रांसफॉर्मर के केस में कम होता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के केस में ये ज़्यादा होता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, करंट ट्रांसफॉर्मर को हम जो मीटरिंग इक्विपमेंट के साथ यूज़ करते हैं फॉर 3 फेज़ 400 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, या करंट या पावर को मेज़र करने के लिए, या फिर जो पावर ग्रिड ऑपरेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए फॉर ऑपरेटिंग प्रोटेक्टिव रिले। उसके बाद जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है इसको हम मेज़रमेंट, पावर सोर्स या ऑपरेटिंग प्रोटेक्टिव रिले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हम ये सेफ्टी के मद्देनज़र इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो एपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी भी सेफ्टी ध्यान में रखनी है और साथ में जो ऑपरेटर होता है उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए करंट ट्रांसफॉर्मर में करंट की वैल्यू को कम किया जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज की वैल्यू को कम किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।